जी हसन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे बात पे शहबाज गिल साहब की? अब मैं शहबाज गिल साहब की बात का जवाब क्या दूं? आपके सामने है, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस बात का जवाब तो दें सर। 15 मिनट में बजट मंजूर हो गया पंजाब असेंबली में, इस बात का जवाब तो दें सर। अब आप एक चीज़ को गैर जमहूरी तरीके से, गैर जमहूरी रवैयों से बुलडोज करें और फिर बजट मंजूर ही होना है। क्या होना है वहाँ पे? आप मुझे ये बताएं, जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि महंगाई भी कोई नहीं है, सख्त फैसले भी कोई नहीं है, अवाम बजट दुश्मन भी कोई नहीं है, आप बीइंग एंकर पर्सन नहीं, बीइंग पाकिस्तानी मुझे ये बता दें कि क्या ये हालात सब ठीक हैं? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपका दिल भी उनकी बातें तस्लीम नहीं कर रहा तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी कौम उनको कैसे जवाब सर, मैं क्यों कहूंगी कि रात हो रही है, दिन नहीं है। बिल्कुल $162 है, लोग भूख से चीखे मार रहे हैं, उनको नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, बहुत महंगाई है। लगारी साहब, ये सूरत हाल तो पंजाब की थी जो बता दी अभी शहबाज गिल साहब ने। कौमी असम्बली में अगर बजट मंजूर कराने के लिए वजीर आजम कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, हमारी जो तादाद है वो पूरी है, तो आपको लग रहा है कि वाकई जो इल्ज़ामात लग रहे हैं हुकूमत पे कि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए या किसी को खरीद के और वोट दिलवा दिया जाएगा, तो ये कहीं है फैक्टर या नहीं? इल्ज़ामात अलग चीज़ हैं, नंबर होना पूरी अलग चीज़ है। हुकूमत की कारकर्दगी और नाअहली एक बात है, और बजट के पास होने के लिए मतलूबा तादाद का पुराना बिल्कुल दूसरी बात है। और जिस तरह से हुकूमत फेल हुई है, इसका तो उन्हें ना एहसास नदामत है, ना एहसास शर्मिंदगी है, ना उन्हें इस बात का एहसास है कि बग़ैर कुछ खाए पिए इन्होंने मुल्क के ऊपर खरबों रुपए लाद दिए हैं। ये खुद कहा करते थे कि जब एक रुपया कम होता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है 1 रुपया, तो हमारे ऊपर इतने का बड़ा कर्जा हो जाता है। अब तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि इस रैपिडली उन पूरे के पूरे पीपल्स पार्टी के 5 साल में, पूरे के पूरे नून लीग के दौर में और पूरे के पूरे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि डॉलर ने इतना बड़ा जंप लिया जो इनके दौर में लिया है। और एक पूरी की पूरी नस्लों को, आने वाली नस्लों को बग़ैर कुछ लिए दिए, बग़ैर कुछ खाए पिए, बग़ैर कोई पैसे लिए मुल्क को मकरूज़ कर दिया है। आपने रुपए की कीमत करके अपने ऊपर कर्ज़ों का और खरबों रुपए कर्ज़ों का बग़ैर किसी सबब के बोझ लाद दिया है। आपने सेंट्रल बैंक उनके हवाले कर दिया है, आपने अपना FBR उनके हवाले कर दिया है, आपने तमाम इदारे उनके हवाले कर दिए, आपने वजारत ख़जाना उनके हवाले कर दिया, आपने वजारत इकनॉमिक अफेयर्स उनके हवाले कर दी, आपने अपनी हुकूमत जो है आलमी इदारों के यहाँ गिरवी रख दी है, गिरवी भी नहीं रखी, आपने उसका कुछ लिया भी नहीं है। ठीक है, आप कहें जी हम तो चोर नहीं है, लेकिन हमने अपने इदारे उनके हवाले कर दिए हैं, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हमने अपना बैंक उनके हवाले कर दिया, हमारा स्टेट बैंक उनके पास है, उनके पास रखा हुआ, वो जो चाहें हमारे बारे में फैसले करें। ये क्या बात हुई कि वज़ीर आज़म कहें कि मैं सोया हुआ था, सुबह उठा तो मैंने देखा कि जी डॉलर की कीमत बढ़ गई है और रुपए की कीमत कम हो गई है, तो फिर तब भी आप अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे थे? या खुद कहें कि जी मुझे तो मेरी बेगम बताती है कि तुम वज़ीर आज़म हो, भाई ये क्या हो रहा है, तो मुझे ख्याल आता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। भाई ऐसी सूरत हाल में फिर आप क्यों हैं वज़ीर आज़म? आपको छोड़ देना चाहिए, उस मनसब पर नहीं रहना चाहिए, आपको क्विट करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अपनी नाअहली का एतराफ़ करें और मुल्क के लिए स्पेस दे, खाली छोड़ दें। वज़ीर आज़म कह रहे हैं ना लगारी साहब, कुछ मुश्किल फैसले हैं जो पिछली हुकूमतों की वजह से हमें करने पड़ रहे हैं। तो पिछली हुकूमत जब 1 रुपया अगर रुपए की कीमत अगर कम होती थी तो ये क्यों इतनी बड़ी चीखें मारा करते थे? ये क्यों मैदान में आ जाते? करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है, और उसी लूट में मार की अब बात कर रहे हैं, तो फिर लोग कहेंगे ना कि इस लूट मार का आप भी हिसाब दें। जिस तरह से आपने रुपए की कीमत कम की है, आप हिसाब दें इसका, और आपने क्या करके किया और किस तरह से आपने अपने इदारों को हवाले कर दिया है, बैन अवी मालियाती इदारों के आपने मातहत कर दिया इदारों को, और वहां से आप इंजीनियर और मैनेजर लेकर यहाँ आए और वो मैनेजर बैठकर पाकिस्तान की इकोनॉमी के चला रहे हैं। तो अब यही सूरत हाल होगी। आपने मैनेजरों का तकर्रुर करने के लिए कौन से जोड़ तोड़ किया है या कौन सा माल लिया, ये बताएं आप। आपने क्या किया है? पाकिस्तान की मैशत की तबाहाली के जिम्मेदार आप हैं, और गुज़श्ता 2 अशरों में ऐसी सूरत हाल खराब नहीं हुई जो इनके दौर में खराब हुई। इसका कोई हिसाब है कि नहीं है? लेकिन लगारी साहब, सारा इल्जाम 10 महीने में तक कायम होने वाली हुकूमत को तो नहीं दिया जा सकता। जो 70 सालों में खराबा है उसको खत्म करने में, ठीक करने में टाइम तो लगेगा। 70 साल की खराबी सामने नहीं आ रही थी, 10 महीनों में आ गई।
ये इन्होंने जो है अब जो आर्मी मैनेजर लाकर बिठा दिए, ये भी पिछले 70 साल के खाते में जाएंगे। ये इन्होंने जो है आपके सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर आकर बाहर से लगा दिया, ये भी उनके खाते में जाएगा। ये जो इन्होंने इकोनॉमी को बर्बाद किया, ये भी उन्हीं के खाते में डाल दिया। बगैर कुछ खाए पिए खरबों रुपए पाकिस्तान बना दिए, ये भी इन्हीं पर जो है वो सबका 70 साल पर जाएंगे। अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी नाअहली को खुद भी ओन करें, खुद भी माने। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। हसन साहब, ये बिल्कुल लगाई साहब ने बड़ी पुरजोश जो है वो तरीके से अपनी बात तो पहुंचाई है, नाज़रीन तक और आवाम जानते भी है। लेकिन सवाल ये है कि जब बार बार हुकूमत ये कहती है कि आप लोग अपनी करप्शन छुपाने के लिए, फिर प्ली बार्गिन का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए, एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, तो फिर अपोजिशन के पास क्या जवाब है इसका? देखिए भैया, ये बातें हो जाएंगी लंबी चौड़ी। मैं आपको छोटा सा इसका हल बताता हूँ जी। एक तो हमारे पे जो 70 साल का है ना जी, वो हमारा हुकूमत का जो पीरियड है वो निकाल लें, उसका हिसाब हमारे से ले लें, इनका इनसे ले लें। आज जो 10 सालों का ये करंट 10 साल जो पिछले गुज़श्ता 10 साल है, उनके बारे में ये बात करते हैं जी। मैं यही हफीज़ शेख साहब हमारे भी वज़ीर ख़जाना थे, आज उनके साथ बैठे हैं। ये पिछले हमारे वाले 5 सालों का हिसाब तो इस हफीज़ शेख से ले लेना जी, ये इनके पास नहीं है। ये बताए इन्हें कि कहाँ कहाँ करप्शन हुई और किस किस के कहने पे हुई, किस किस ने की और ये क्या कर रहा था उस वक्त, इससे ले लें। फिरदौस आशिक अवान साहब हैं जो आज हम सारों को सुबह उठती हैं तो अल्लाह मोहम्मद का नाम लिए बगैर शुरू हो जाती हैं, फलाना चोर और फलाना ये और फलाना ये। आप अपनी मीडिया क्लिपिंग्स निकालें और उसमें से देखें, ये मोहतरमा उस वक्त कहती होती थी कि पीपल्स पार्टी मेरे नैब केसेस में मेरा साथ नहीं दे रही, आसिफ अली जरदारी मेरा नैब केसेस में साथ नहीं दे रहे, मेरे घर नैब आके घुस जाती है, बैठी रहती है, उठती नहीं, तो मैं पीटीआई में जा रही हूँ। अब ये इसने करप्शन का हिसाब देना है जिसके पीछे नैब आती होती थी, जिसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए ले गए हैं, या इसका हिसाब भी हमने देना है? ये इससे ले, हमारे तो जितने चोर थे वो उनकी गोद में बैठे हैं। आप उनसे पूछें कि भाई आपने इस मुईशत के साथ जो खिलवाड़ किया है बताओ हमें। हमारे से पूछी जा रहे हैं, आज हुकूमत उनकी है, हम कहते हैं आप काम करो, अगर हमारे खिलाफ करो लाओ सबूत, हम अदालतों में जवाब देंगे। अब हमने अदालतों में जवाब देना है या शहबाज गिल साहब को देना है, फिरदौस आशिक अवान को देना है, सुमसान बुखारी को देना है, हमने किसको जवाब देना है? और वही हमारे पे मॉनिटर लगा दिए हैं जो कल तक हमारी हुकूमत में थे और इनके कागजों में चोर थे। आज वो चोर उधर चले गए हैं, तो उनकी लॉन्ड्री में धुल के वो इतने ईमानदार हो गए, इतने ईमानदार हो गए। आपकी बात पॉइंट टेकन सर, लेकिन अब जो नुकसान है जिसके लिए आप लोग खड़े भी हुए हैं, जो मईशत गिर रही है, आवाम महंगाई की चक्कियां पिस रहे हैं, इसके लिए अपोजिशन क्या करेगी? मिसाल मईशत पर कब बात होगी सर? ये मेरी अर्ज सुने, ये जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसको ठीक करे, अपोजिशन की जिम्मेदारी है उसकी निशानदेही करे। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदान ही आज उसके लिए परेशान हो रहे हैं कि हमने तो इसमें पूरी जिंदगी गुजारनी है, हमने इस मुल्क को चलाना है, इसको संवारना है। कठपुतली तो कितने आए, आप देख लें कितनी हुकूमतें आई हैं जो लाई गई थी, आज उनका वजूद ही नजर नहीं आता। तो ये हम तो इसलिए परेशान हैं कि कल को इस मुल्क का बनना क्या है। ये डॉलर जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है ये 250 तक जाएगा। अच्छा। और खुदा न खास्ता ये 250 तक चला गया तो ये जो कर्जों का बोझ बढ़ना है, ये किसने भरना है? ये कल को लायबिलिटीज जो हैं ये अपोजिशन के कंधों पे आनी है। इसने तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना है, सारी प्रॉपर्टी पहले यही तो होता है जो हुकूमत आती है, कर्जे लेती है, लेकिन वो कर्जे वापस कैसे इन्होंने वहां चले जाना है और वहां इन्होंने जाके नए शौकत खानों की बुनियाद रख लेनी है, चंदा इकट्ठा करके वहां इन्होंने बना लेना है। ठीक, यही तो होता है सर। हर हुकूमत 5 साल पूरे करके चली जाती है, वो कर्ज जो उसने अपनी हुकूमत में लिए होते हैं वो वापस कैसे करने हैं, इसका जवाब भी तो हुकूमत को देना होता है। पूछे ना आप लोग ऐवान में, कैसे वापस करेंगे ये कर्जे? तो हम यही तो पूछ रहे हैं ना। हम जब ये पूछते हैं वो आगे से चोर चोर शुरू कर देते हैं। उन्हें आप असेंबली में निकालो, अदालतें हैं वहां पे ले आओ, फिगर के साथ बात करो। अब सुबह से शाम तक एक वावेला, एक ड्रामा, एक हुल्लड़बाजी, ये हुकूमतें इस तरह नहीं ना करती।
हुकूमतें तो मसाइल का हल करती हैं, हुकूमतें तो लोगों को उनके राइट्स दिलवाती हैं। ये पहली हुकूमत है कि गरीबों के झोंपड़े गिरा रही है, बनी गाला रेगुलराइज हो रहा है। ये पहली हुकूमत है जो रोज़गार छीन रही है। 1 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया, मेरे ख्याल में अब को 10 लाख निकाल चुके होंगे। इन्होंने 50 लाख घरों का कहा, आज तक एक घर नहीं मिला। जिस आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं, उसे कहते हैं 15 लाख दो, तुम्हें हम घर देते हैं। अगर 15 लाख उसके पास हो तो वो अपना घर ही बेचारा अपना बना घर ही ले। क्यों ना ले ले। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। उल्टा घर छीनी जा रहे हैं, रोजगार छीनी जा रहे हैं। टैक्स स्लैब्स जो नीचे लेके आए हैं, वो सफ़ेद पोश तबका, वो लोअर मिडिल क्लास, उसे इन्होंने ख़त्म करके रख दिया है। वो बेचारे जो 40-50 हज़ार का मुलाजिम था, वो टैक्स नेट में आ गया, उस पर बोझ डाल दिया गया है। इन्हें कहा था कि टैक्स नेट बढ़ाओ। इमरान खान कहते थे जब मैं आऊँगा लाइनें लगी होंगी, लोग एतमाद करेंगे, टैक्स आएगा, बाहर से पैसा आएगा, डॉलर आएंगे, लोग बाहर से आएंगे यहाँ नौकरियाँ करने। अगलों को निकाली जा रहे हैं, चंद एक अनइलेक्टेड लाकर उनसे ये असम्बलियाँ और जमहूरियत चलवा रहे हैं, और बाकी जो है वो बेचारे नौजवान हाथों में डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं। और वो आज इनसे पूछ रहे हैं कि आप जो नया पाकिस्तान कहते थे, वो ये नया पाकिस्तान आपने बनाया है।